बोलो सतगुरु साहेब की जय। आप सभी प्रेमी भक्तजनों, माताओं, बहनों, छोटे बड़े सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और हम आशा करते हैं कि आप सभी खुश होंगे और परमात्मा परमपिता परमेश्वर आपको खुश रखे हमेशा। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा की ही कृपा होगी और परमात्मा ही आपका स्वरूप आपको जनाएगा और परमात्मा अपना ही स्वरूप भी जनाएगा। तो गुरुदेव भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। सभी महापुरुषों, सभी साधु संतों, सभी भक्त प्रेमी जनों, जो भी हैं, इस पृथ्वी के जो भी जीव हैं, उनको कोटि कोटि प्रणाम। वंदे मातरम। सतगुरु कबीर साहेब की जय। सत्य साहेब, साहेब बंदगी। तो आज हम बात करते हैं कि ये परख और निरख क्या होता है। किसी जगह पे परख निरख को कुछ और बोलते हैं और हमारी जो प्राचीन हरियाणा की जो भाषा है उसमें भी आज भी परख का तो नाम हर वक्त यानी कि ले लेते हैं। जैसे मैं सिलाई का काम करता हूँ तो कपड़े को मैं परख लेता हूँ कि ये कपड़ा कैसा है, सही है या गलत है, या कितने दिन चलने वाला या कितनी कीमत का हो सकता है, ये तय कर देता हूँ। तो जो निरख है वो तय करना होता है, तय करना होता है, समझने के बाद तय करना होता है। और जो परख है वो है आपका विश्वास कि हाँ ये है, इसमें कोई झूठ नहीं है। ये परख और निरख का इशारा है। परख लेना और फिर विश्वास कर लेना, पक्का सत्य, ये होता है परख। निरख का मतलब आप अपनी जो विश्वास की जो ताकत है वो तय करते हैं, ये होता है निरखना। निरखना भी आपने सोचा समझा, ये आपकी ताकत है, ये आपकी लागत है, ये आपकी पूंजी है। सोचना समझना ये आपकी पूंजी है। आपने पूंजी लगा दी और फिर आपने पूंजी लगाने के बाद फिर आपने परख की। परख की मतलब आपने जाना और आपने फिर परख निरख कर ही ले। ले का मतलब है लास्ट, और लास्ट क्या है? हाँ, सत्य को समझ लिया, इसको बोलते हैं परख निरख करी ले। ले लेना। अब कुछ तो और ही यहाँ वो हो रहा है, गड़बड़ हो रही है। चलो खैर कोई बात नहीं, जब बात यहीं से शुरू हो रही है तो यहीं से करते हैं। अब क्या कह रहे हैं, वो व्यवहार के लिए बोल रहे हैं। अगर हम आज भी कोई चीज़ खरीदते हैं तो पहले हम ऐसे ही ना थोड़ी पूरी कीमत उनको दे देते हैं विश्वास के साथ, ऐसे नहीं देते। परख निरख तो होगी होगी, बस जाहिर सी बात है। ये व्यवहारिक में भी आती है और
भक्ति मार्ग में भी है ये और अध्यात्म मार्ग में भी ये है। तो ये परख निरख तो इस जीवन में ये चलती ही रहेंगी जब तक जिंदा है। अब ये कह रहे हैं कि अगर मुक्ति का मार्ग है तो उसमें जो है बहुत जरूरी है। बाकी कामों में तो आप परख निरख मत करिए, लेकिन मुक्ति के मार्ग में आपको परख निरख करना ही पड़ेगा। क्या, कैसे, वो शुरू कर रहे हैं। देखिए, सतगुरु साहब कहते हैं बीजक में, ये बीजक है, सतगुरु साहब कहते हैं कि हे साधुजनों, अगर मुक्ति मार्ग को पाना है तो आपको परखना पड़ेगा, सही और गलत की जांच करनी पड़ेगी, तब आप चलिए। तो वो जो साधुजन हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि परख और निरख हमने किस बात की करनी है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आप पहले ये विचारो कि जब आप इस शरीर को आपने पकड़ा तो इस शरीर से आप क्या क्या कर रहे हो, ये परखना है आपको। ये परख है। तो हर जीव इस शरीर को पकड़ के अपने अपने कार्य करता है, अपने थ्रू करता है। कोई भी मनुष्य हो, कोई भी मनुष्य हो, वहां उसमें कोई अलग नहीं है। सब इस शरीर से, इस शरीर में आकर शरीर का सहारा लेकर के सब हर कार्य करते हैं। कोई ऐसा कार्य नहीं है जो ना करता हो। तो सतगुरु साहिब समझाते हैं कि हर कार्य को आपने किया है, आप ही बोल रहे हो, आप भी सुन रहे हो, औरों को भी सुना रहे हो, आप भी देख रहे हो और कोई चीज औरों को भी दिखा रहे हो। आप भी देख रहे हो, जैसे आपके पास मोबाइल है और आप देख रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप औरों के पास जाएंगे तो वो मोबाइल सामने करेंगे तो और भी देखेंगे कि आप ही देख रहे हो और आप ही दिखा रहे हो। ये बात बोल रहे हैं कबीर साहब। हर इंसान, हर जीव शरीर में आकर यही करता है और ये करता है जब तक शरीर है, और जब शरीर खत्म तो ये कार्य भी खत्म। तो हे जीव, आप बताइए कि ये सच्चा है या झूठा है, क्योंकि सारे कार्य तो शरीर से हो रहे हैं और शरीर से चाहे वो कोई भी हो। गुरु होता है तो वो भी शरीर होता है। और वो जो शब्द बोलते हैं मुंह से, वो हमें समझाने के लिए होते हैं। जो शब्द होते हैं वो हमें समझाने के लिए होते हैं। और जो गुरु हैं उनके भी तो माता पिता हैं, उन्होंने भी तो जन्म लिया है। अब ये परख यहां से शुरू होती है। विचारणीय बात है कि जब कोई भी जीव जब जन्म लेता है तो वो खुद बोलता है, वो किसी के बुलाने से नहीं बोलता। ये सत्य है। कैसे? जैसे ही गर्भ से बच्चा जन्म लेता है तो वो पहली बार अपनी तरफ से बोलता है, जैसे वाएं 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 करता है ना जन्म लेते ही साथ, तो वो बोलता है, रोता नहीं है।
रोता नहीं है वो। हम सोचते हैं कि ये रो रहा है, वो रो नहीं रहा, वो कुछ बोल रहा है, वो बोल रहा है। लेकिन जो वो बोल रहा है उसको, उसका जो अक्षर है वो हम निर्धारित नहीं कर सकते। वाएं वाएं, क्या वाएं वाएं, पता नहीं कौन से अक्षर से उसने शुरू की है, क्या है। और वो कुछ दिनों तक यही चलता रहता है उसका सिलसिला। शरीर में आ गया तो उसको भूख प्यास लगेगी तो वो रोएगा। हम कहते हैं रोएगा, वो बोलता है, कुछ न कुछ वो बोलता है। ऐसा नहीं है वो रोता है, बोलता है। और हमारे शब्द और हमारी भाषा कौन सिखा रहा बाद में? माँ बाप सिखाते हैं। फिर हम अपना जो हम बोलते थे वो छूट गया, और आगे और शब्दों में जो किसी ने कानों से सुनाया, बोलना सिखाया, हर चीज़ को दिखाया, बस यही है वो। जिसका शुरुआत हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी, तो वो तो सत्य नहीं है। ये जीव शरीर में आने से पहले क्या था? तो जाहिर सी बात है, यहाँ एक उठता है कि जैसे ही वो शरीर में आया और वो जैसे ही जन्म लिया तो वो उसने बोला। तो यहाँ एक सवाल उठता है कि वो बोला क्या? वो बोला नहीं है उसने। ये कहते हैं ना बोला, वो ये बोला है, वो अपना ही नाम बोल रहा था, अपना खुद का नाम बोल रहा था, वो अपना नाम बोल रहा था। क्योंकि वो ही शब्द हमेशा से उसके खुद के साथ है, और वो शब्द जिसका कोई आकार नहीं, प्रकार नहीं, वो खुद ही है। शब्द तो खुद है शब्द, क्योंकि वो जीव तो पहले भी था, वो जीव तो पहले भी था। तो पहले था तो शब्द भी है, खुद आदि अनादि से चला आ रहा है तो शब्द है काल से। इस सृष्टि से पहले, इस प्राकृतियों से पहले शब्द है, और वो स्वरूप जीव का है। और वो शब्द कभी भी चुप नहीं होता, कभी भी उसमें गैप नहीं होता। उस शब्द की ध्वनि कब निकलती है? जब शरीर पकड़ता है। उस शब्द की ध्वनि जो है वो शरीर पकड़ने के बाद उसके मुंह से निकलती है, और वो हमें सुनाई देती है। लेकिन वो हमें, उसने वो रोया, और वो रोया वो शब्द था। रोना तो हमने बोला है ना, हमने थोप दिया ना, लेकिन वो शब्द है, और वो सुनने में हमारे आया, और देखने में यह आया कि बच्चा रो रहा है, आवाज़ आ रही है मुंह से, और ये भी देख लिया कि मुंह से आवाज़ आ रही है, बच्चा हमने आंखों से देख लिया, और वो जो आवाज़ आ रही है वो हम कानों से भी सुन रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वो शब्द ही, शब्द जो खुद का स्वरूप जो शब्द है, वो जरूर किसी शरीर को पकड़ के ही वो अपनी आवाज़ बाहर निकालता है। ये है वो शब्द, शरीर को पकड़ के फिर अपनी आवाज़ों को निकालता है, ये है। और ये उस शब्द की ही आवाज़ है। ये अपनी खुद की रियल आवाज़ हम शरीर के माध्यम से बोलते हैं। लेकिन जो हम बोल रहे हैं, इस शब्द के पीछे हम हैं, और हम कभी चुप हुए नहीं। ना हमारा कोई जन्म है, ना कभी मरे। वो सब तो
शरीर नहीं है तब भी हो रहा है। शब्द स्वरूप ही तो है जीव का, वो हो रहा है, चुप होता ही नहीं कभी, स्थिर है वो तो। हम उसको लिख ही नहीं सकते, मुंह से बोल ही नहीं सकते, कानों से सुन ही नहीं सकते, तो वो हमारा स्वरूप है। हम शरीर में आके हमारे शब्द, हम शब्द हैं और फिर आगे शब्द बोलते जा रहे हैं। एक छोटी सी बात और है, समझने की कोशिश कीजिएगा। जब बच्चा शुरू में जो कुछ बोला है वो कोई अक्षर है, उसको लिख सकता है, सुना है, और हमने हमारे शब्दों के अकॉर्डिंग लिख दिया ये रो रहा, क्या पता वो रो रहा है, हमने लिखा ना रो रहा, हमने सुन लिया ना रो रहा, क्या पता रो रहा है क्या बोल रहा है। कुछ लोगों ने इसका ओम रख दिया, जो कहते हैं ना कि ओम की उत्पत्ति यही है, वो ओम वाय 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 यही है, यही है पहला शब्द जो बच्चा रोता है। और वो लिखा किसमें, हिंदी के वर्ण वालों में ओम कर दिया। जो ऊ है वो हिंदी से तो उठाया है, बिंदी है, अंग है, जो भी है वो एक आकार दे दिया, यही तो है ओम, और क्या है। ये पहली आवाज़ है किसकी, जीव की, वाएं वाएं रोना, ये पहली आवाज़ है उसकी खुद की अपनी। और वो आवाज़ जो है अब आज हर बच्चा ये जो आवाज़ बोलता है, जानवर भी बोलता है, कोई हर जीव शरीर पकड़ने के बाद बोलता ही बोलता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। तो क्या हुआ कि जो ओम है वो बच्चे का पहला शब्द है, इस शब्द से सभी शब्दों की उत्पत्ति हुई है। ये है खुद के पहली बार बोलना, मुंह खुलना स्टार्ट हो गया, शुरुआत हो गई, शब्दों की शुरुआत हो गई। यही समझा रहे हैं कबीर साहब। इसके बाद इन शब्दों ने न जाने क्या क्या बना दिया, हर एक चीज का नाम ठोक दिया, हर एक चीज का नाम, क्योंकि खुद के जीव का तो कोई नाम है ही नहीं, शब्द स्वरूप है, और वो स्वरूप आज भी उसके साथ है। ऐसा नहीं है कि नहीं है वो जानता है, लेकिन भूल गया, वो भूल गया कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। और वो याद आज भी यहाँ बैठी हुई है, और आप खुद भी बैठा हुआ है। और कहना रति भर का फर्क, वो रति भर का भी फर्क नहीं है, वो रति लगाया गया है, रति भर का भी फर्क नहीं है। आपका और आपके स्वरूप जो आप भूले बैठे हो, उस यादाश्त को, वो आपके पास ही है, वो यादाश्त है, और आप में और आपकी यादाश्त में रति भर का भी कोई फर्क नहीं है। मतलब बता दिया कि रति भर का कोई फर्क नहीं है। और जब अपने स्वरूप को आप जान लेते हो तो वो रति और जो शुरुआती दौर है, वो रति और शुरुआती दौर, सुरती, ये शब्द खत्म हो जाएंगे, आप पे आप रहोगे फिर अपने ही स्वरूप में। ये रति खत्म हो जाएगी, ये शुरू होना और खत्म होना, ये खत्म हो जाएगा, शुरुआत खत्म हो जाएगी। अपनी पहली जैसी अवस्था में आप चले जाते हो, शुरुआत खत्म हो जाएगी कि अब कोई शुरुआत नहीं होनी, बस। और जो रति भर का जो फैसला है, जो रति भर फैसला, वो रति और वो फासला दोनों ही खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ ना शुरुआती रति रहेगी और ना नेड़े आने की। अब ये नृत्य यही तो है भाई, इतनी दूर की जगह है, बीच में रति भर की भी नहीं है, मान लीजिए है नहीं रति भर की, तो आप इधर से जाओगे तो भी नज़दीक हो, नेड़े ही हो भाई। इधर से शुरुआत, आप इधर जाओगे तो आगे भी तो रति भर का कोई फर्क नहीं है, नज़दीक जा रहे हो आप तो भी रति भर का फर्क तो नहीं है ना दोनों के बीच में। इधर से याद इधर आ रही है, शुरुआत इधर से हो रही है, तो भी कोई रति भर का फर्क नहीं है। तो यही है नृत्य और सुरती, परख निरख यही है। कबीर साहब कहते हैं कि शब्दों की परख और निरख कीजिएगा, क्योंकि ये शब्द तो मनुष्य बोलता आ रहा है, परख कीजिएगा, ये परखना है। उसके बाद
ये सोचिएगा, ये जो आप परख करना चाह रहे हैं तो वो गुरु के शब्दों को आप परख कर रहे हैं कि गुरु क्या सत्य कह रहे हैं और क्या झूठ कह रहे हैं। अगर गुरु जी समझा रहे हैं, भक्ति का मार्ग दे रहे हैं, तो वो ये बात यहाँ हो रही है कि आपको तय करना है कि आपको परख करनी है कि शब्द सच्चे हैं या झूठे हैं। क्योंकि इस शरीर में हर शब्द बोला जाता है, हर शरीर ये शब्द बोलता है। तो आपने परख करना है कि सांसारिक शब्द क्या हैं और भक्ति के शब्द क्या हैं। ये यही है बस, और कुछ नहीं। वो सच्चा गुरु ही बताएगा। और कबीर साहब, सतगुरु कबीर साहब का तो मार्ग है, तन थिर मन थिर और वचन थिर होए, यही है। सुरती समाये शब्द में ताको काल ना खाए। ये तीनों स्थिर होंगे तभी तो वो जान पाएगा अपने आप को। और ये सुरती क्या है, ये फर्क। अब यहीं पे वही बात आ गई ना, सुरती वाली, शुरुआती की जो फर्क है वो खत्म हो जाएगा। मतलब आप शब्द को जान लेंगे तो यहाँ कौन बचेगा, ना शुरुआती दौर बचेगा, ना रति भर का फर्क बचेगा। ये तो खत्म हो गए, पता नहीं कहाँ गए ये रति और शुरुआती, गायब। यही तो है, यही तो है। अब पर्दा, कपाड़, पट, कपट, ये क्यों लगाए गए भाई? अगर प्राचीन भाषाओं में जाते हैं तो पल्ला होता है, पल्ला, बस पल्ला। प्राचीन भाषा में जाते हैं, बौद्ध लिपि में जाते हैं तो पल्ला मिलता है। पल्ला का मतलब होता है पर्दा, सिर्फ और सिर्फ पर्दा। वो पर्दा किसी का भी हो सकता है, वो पर्दा भूल का भी हो सकता है, वो पर्दा कोई ठोस धातु का हो सकता है, पर्दा ही तो करना है। वो किसी चद्दर का भी हो सकता है, किसी लकड़ी के बने दरवाजे का भी होता है, कुआड़ बोलते हैं जिसको, आड़। ये जो पर्दा है, जो ये पट है, और जो ये दवार पर्दा, जो पर्दा और पट, कुआड़, दरवाजा, ये आड़, तो ये किसका इशारा करते हैं? भूल का इशारा करते हैं कि आपकी यादाश्त में और आपके बीच में जो खड़ा है वो पर्दा भूल का है। भूल हो जाना, भूल बिल्कुल हकीकत है। कोई बात आपके यहाँ भी पड़ी है और आप भी, और बीच में क्या है? भूल का पर्दा, ये भूल है। तो लोगों ने क्या है कि घूंघट का पर्दा खोल। अबे घूंघट वही तो है, घूंघट है। भूल का पर्दा ही घूंघट है। आपकी स्वरूप के आगे भूल का पर्दा पड़ा हुआ है, वो घूंघट है। और घूंघट बोल तो दिया, घूंघट क्या है? हमारी हरियाणवी भाषा का तो प्रचलित शब्द है घूंघट। क्या? झीणा सा स्त्री के मुंह के आगे झीणा सा पर्दा, वो होता है घूंघट। हाँ, तो वो वाकई में सही है, झीणा सा ही तो है। ये भूल झीणी सी तो है जीव के सामने और उसकी यादाश्त के बीच में, झीणा सा ही पर्दा है। ये कोई फर्क नहीं है, रति भर का भी फर्क नहीं है। क्यों यार तरह तरह की वाणियों को लेकर के कोई बोलता है पर्दा है, कोई बोलता है सुरती है। यार ये पर्दा जो वाणी है कि घूंघट के पट खोल, आप कैसे जानोगे कि कबीर साहब ने बोला है? ये बता सकते हो? जाओ तो सही, ये पट कौन से क्षेत्र का भाषा है और उस क्षेत्र में कौन कवि हुआ था, ये जानिए। सुरती शब्द टेका है तो वो शुरुआती दौर है कि भाई आप में और आपकी याद के बीच में जो गैप है, फर्क है, वो रति भर का भी नहीं है। हर कवि ने अपने अपने बारे में, एक के बोला 10वां द्वार, अरे यही है वो 10वां द्वार। भूल का पर्दा पड़ा हुआ है, वो यही है, वो द्वार है। पर्दा किसके आगे लगाते हैं आप? मैंने बताया, उसको सोचिए जरा। पर्दा किसको लगाते हैं? दरवाजे का पर्दा होता है, पर्दा होता है। वो 10वां द्वार भी वही है, उस दरवाजे पे वो पर्दा लगा हुआ है भूल का। यार कहाँ यार के घूंघट के पट खोल। किसी कवि ने तो बैंड मुंह का वो कर दिया, पर्दा लगा दिया, पर्दा नहीं हटाया। जो पर्दे के पीछे हैं उनको बदल दिया।
ये घूंघट, घूंघट के पीछे तो स्त्री का मुंह होता है। फिर बोला बोला कि माया का पर्दा। वो माया कौन है? भूल ही तो है, भुला तो रही है माया। माया भी भूल ही है, वो भुला रही है। उसने अपना वो भूल ही तो है, हम भूल ही, ये सिलसिला भूल का चल रहा है। भूल शब्द कोई नहीं हटा सकता माया का लाल। अगर माया सामने है, माया का पर्दा है, तो माया क्या कर रही है? हमारा स्वरूप भुला रही है हमें। ये भूल नोट कर लो कि ये भूल है। ये जो पर्दा है ये भूल को बोला गया है। माया भी भूल को बोला गया है। वो दरवाजा क्या है? पर्दे के पीछे आपकी याद, भूल के पीछे आपकी याद है, वो 10वां द्वार। आप नोट कर लीजिएगा, जो आपकी याद है वो आपके पास ही है, लेकिन बीच में जो पर्दा है वो भूल का है। वो पर्दा किस चीज का बना हुआ है? चाहे आप माया लगा लो, चाहे आप लोभ लालच लगा लो, है तो माया ही। लोभ है वो भी माया है, लालच है वो भी माया है। ये भूल माया है, जानने नहीं दे रही। जैसे ही आप जानने की कोशिश करते हो तो माया का जो पर्दा है वो भुला रही है। वो भूल है, ये भूल का पर्दा है। इधर जो आप और आपके बीच में जो पर्दा है, रत्ती भर का भी फर्क नहीं, वो भूल है। बस ये 10वां द्वार क्या है? याद आपकी। जो 10वां है वो याद है आपकी, आपका स्वरूप है वो। उसके बीच में क्या पर्दा है? भूल है। और भूल किस कारण रहे हो? ये प्रपंच, ये सारी माया के कारण आप भूल रहे हो। आएगा भूल, जहां मर्जी डालिएगा भूल गए। कोई बोल रहा है 10वां द्वार, क्यों यार उलझा रहे हो भाई? सीधी सी बात बता दे, सब एक ही है। 10वां द्वार, वो 10वां द्वार क्या है? वो भी तो याद है आपकी। भूल का पर्दा हुआ बीच में, भूल गया। चक्रों में मत पड़िएगा। और ये घूंघट बोलते हैं ना, घूंघट का पट खोल, क्या पट? वही पर्दा भूल वाला। आप ही खड़े हो पीछे, आपकी याद खड़ी है पीछे, आपका स्वरूप खड़ा है पीछे। तरह तरह के नाम दे दिए कवियों ने यार। अरे भाई, हम प्राचीन भाषा के इतिहास को जानते हैं, इसलिए हम समझा रहे हैं भाई। ये घूंघट के पट खोल और ये सुरती बीच में फंसा दी, और ये भूल तो है ही है। ये तो श्योर खड़ी है भूल। आपकी यादाश्त और आपके बीच में जो भूल है वो इतनी सी भूल है कि रत्ती भर का भी फर्क नहीं है। क्यों आप उलझते जा रहे हो भाई तरह तरह की वाणियों में? अरे पहले ये देखो कि वाणी तो एक ही है, लेकिन अलग अलग कवियों ने अपने क्षेत्र के अनुसार कर दिया। और आप जितनी मर्जी वाणियां पढ़ लीजिए, उलझते रहिए, लेकिन जो भूल का पर्दा है वो अगर नहीं हटेगा तो आपका 10वां द्वार, वो द्वार जो है वो आपकी यादाश्त को बोला गया है। क्यों चक्कर में पड़ रहे हो भाई? समझो तो सही बात को। ये बीजक यही तो बता रहा है उलझा नहीं रहा बीजक। तो कवियों ने अपने अपने क्षेत्र की अलग अलग भाषाएं बनाई। जैसे हमने बोला ना कि तन थीर, मन थीर और वचन थीर अगर हो जाए तो सुरती समाये शब्द में ताको काल ना खाए। अब देखिए, इसी वाणी को वचन से स्टार्ट किया। वचन का मतलब बोलना, तो जापा आ गया। फिर बीच वाला मन था, मन को जप के आगे अजपा लगा दिया, क्योंकि मन अजपा करता है। और फिर जो तन बच गया उसको लास्ट में तन आएगा, तो वहाँ लोगों ने अनहद ठोक दिया। जो तनहद था वो तनहद हु मर जाए, थिर की जगह मरना कर दिया और बाजी को पलट दिया। देखो, उलझा दिया। तभी तो कह रहे हैं ना कबीर साहब कि शब्द की परख करो। क्या कह रहे हैं? उनको पता था 600 साल बाद में लोग उलझेंगे। पता था उनको कि हमने लिख तो दिया लेकिन उलझेंगे। किसमें? कि उन्होंने बताया था कि जो अज्ञानी हैं वो काल को मानते हैं, उनमें ज्ञान नहीं होता। और काल कौन है? काल अहंकार है। तब उन्होंने
कहा कि अपनी अपनी जो तरीक़ों से वाणियाँ ठोक दी। कबीर साहब ने जो वाणी बोली है वो क्या होता था कि जब प्रवचन करते थे तो एक बात का प्रवचन लंबा हो जाता था, तो उन्होंने क्या किया कि ये तो फिर पढ़ते पढ़ते बेचारे पढ़ ही नहीं पाएंगे जीव तो उन्होंने क्या किया, अपने हिसाब से वाणियों में इशारा कर दिया, बस अभी समझ जाए, बस यही बात थी। और ये हजारों वाणियाँ पढ़ोगे तो क्या सार शब्द प्राप्त हो जाएगा। और ये मैं गारंटी देता हूँ कि जिन कवियों ने इनका टीकाकरण किया है, न जाने कितने अगिणित, वो उन्होंने कभी सार शब्द प्राप्त ही नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपनी अपनी छाप लगाई है कि मेरी वाणी मैंने लिख दिया, वो चलती रहे, बस खत्म ना हो, मेरा नाम रहे, मेरे छपाया हुआ बीजक रहे। ये है वो हवाई। उलझिए मत, एक ही है, 10वां द्वार है, वो आपका स्वरूप है, आपकी याद है। भूल का पर्दा है भूल का, और भूल के इधर आप हो, थोड़ा सा रति भर का भी फर्क नहीं। ये घूंघट, अरे हमारा हरियाणवी भाषा का है, ये कहाँ से ठोक लिया घूंघट। ये लेडीज जब ओल्हा करती हैं, ओल्हा भी बोलते हैं हम, पर्दे को ओल्हा, घूंघट और झीणा सा पर्दा। ये झीणा क्या है? वही तो है भूल, झीणी सी भूल। और पीछे आपका स्वरूप है, वो 10वां द्वार है। द्वार नहीं है वो, ओपन है वो शब्द, बोल दिया दरवाजा। अरे भाई पर्दा आगे लगा हुआ है, आपकी जो यादाश्त है वो तो ओपन है, पर्दा तो हटाइए, सामने है वो यादाश्त, आपकी स्वरूप आपका यही तो है। प्लीज़ मैं आपको प्रणाम करता हूँ, प्लीज़ आप समझिएगा कि जो वाणियों में जो एक ही शब्द को हजारों तरीक़ों से लिख दिया, तो कृपया ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा नहीं करना है। तो आप समझ गए होंगे जो हमने आज बताया है कि आप सच्चे सतगुरु की शरण में जाइए, ताकि आपकी यादाश्त आपको लौटा दे, आपका भूल का पर्दा हटा दे। क्योंकि आप में और आपकी भूल में, आपकी यादाश्त में रति भर का कोई फ़र्क नहीं है। प्लीज़ मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कुछ नहीं। ये शब्द जो हैं, ये शब्द ने ही बनाए हैं। कौन शब्द? हमने, हम ही शब्द हैं, हम ही बोलते जा रहे हैं। हर चीज़ का ये हमने ही तो संबंध बनाया है। देखिए, कोई चीज़ प्रकृति की हमारे पास संबंध बनाने के लिए नहीं आई, कभी नहीं आई। हमने बैठे बैठाए संबंध बनाए हैं। आप खुद विचार कर लीजिएगा। चंद्रमा ने आके नहीं कहा मेरा नाम चंद्रमा है, हमने यहाँ धरती पे बैठा और देख दिया और थोप दिया उसके ऊपर। अगर प्रकृति का ये नाम सच्चा होता तो पहले से उस पे लिखा होता, चंद्रमा पे चंद्रमा लिखा होता, सूर्य पे सूर्य लिखा होता, है ना। तो किसने रखा? हमने। तो क्या ये सत्य हैं? एक बस पहचान बना ली, ऐसा नहीं है। और ये भी अटल है कि हम प्राकृत नहीं हैं। कैसे? विचारिए जरा। प्राकृत तो हवा में लटक रहे हैं, चंद्रमा भी लटक रहा है, सूरज भी लटक रहा है, ये धरती भी लटक रही है। अगर प्राकृत हम होते तो आज भी हम लटकते होते, हमारे नीचे कोई आधार ना होता। अगर बनाया हुआ होता, तो चंद्रमा को अगर बनाया हुआ होता तो उसके नीचे जमीन तो होती, कि जमीन पे टिका हुआ है, वो तो स्वयं है, तो हम भी स्वयं होते। लेकिन हमारा जो ये शरीर स्वयं नहीं है। हम जो स्वयं हैं उसको तो, उस प्रकृति को भी डाटा हुआ है हमने। तो हमारा जो स्वयं है, हम स्वयं क्या हैं, वो तो अद्भुत है। हमारा स्वरूप तो ओरिजिनल अद्भुत, वो तो दिखाई ही नहीं देता। चंद्रमा तो हवा में लटका हुआ दिखाई देता है, लेकिन हम तो किसी को दिखाई ही नहीं देते। ये है अद्भुत। और अधर में ही हमारा वास है।
हमारे नीचे भी कोई ज़मीन नहीं है। रियल में देखें तो, इस शरीर को भूल के देखें तो कोई ज़मीन नहीं है हमारे नीचे। भाई ये सिस्टम चल ही शब्द से रहा, प्राकृत भी शब्द से चल रहा है, ये सृष्टि भी शब्द से चल रही है। फोर्स है हम तो, आदि अनादि अविनाशी फोर्स। हाँ, शरीर हमारा बनाया गया है, ये इसकी रचना हुई है, ये इसको सृष्टि कह सकते हैं। क्योंकि सृष्टि को आधार चाहिए, तो आधार पृथ्वी है और पृथ्वी प्राकृत है। ये तो इसके नीचे तो कोई दूसरी ज़मीन नहीं है इसको ठहराने के लिए, और हमें ठहराने के लिए ज़मीन पकड़ा दी। इसका मतलब हम बनाए गए। हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसको स्थान तो देते हैं ना नीचे, बनाने के लिए, ठहराने के लिए कोई स्थान देते हैं। अगर हमारी बनाई हुई चीज़ आज हम चंद्रमा पे भेजेंगे तो चंद्रमा स्थान बनेगा उनका, उस चीज़ का चंद्रमा स्थान बनेगा, हालांकि वो चंद्रमा का स्थान नहीं बनेगी। तो आप खुद ही सोचिए कि प्राकृत क्या है और रचना की हुई चीज़ क्या है। प्राकृत होती तो हम हवा में उड़ते, और हम प्राकृत हैं। जो हम बैठे हैं हम प्राकृत हैं, शरीर प्राकृत नहीं है। हम इस शरीर की रचना हुई है। अगर ये शरीर प्राकृत होता तो ये हवा में होता। जरा सोचने की बात है कि भी कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसका स्थान होता है, उसके लिए ज़मीन होती है नीचे टिकने के लिए। तो जाहिर सी बात है ये शरीर बनाया गया है क्योंकि इसके नीचे ज़मीन है। और हमारी पृथ्वी के नीचे कोई ज़मीन नहीं है, तो सोच लीजिए ये प्राकृत है, पराकृति है। तो आप इन झमेलों में मत जाइएगा, सिर्फ यही सोच लीजिएगा कि हम कुछ और हैं, शरीर कुछ और है, हमारा स्वरूप तो अजर अमर अविनाशी है। भूल का पर्दा लगा हुआ है और इस भूल को ख़त्म कीजिएगा। किसकी शरण में? सच्चे सतगुरु की शरण में जाइए। वो पल भर में आपका जो रति भर का फासला है वो ख़त्म करेगा। रति भी ख़त्म, शुरुआती भी ख़त्म, हो जाओगे एक। ये है। शब्दों के बारे में आपने जान लिया होगा। ये घूंघट, पर्दा, ये पट खोलना, अरे भाई ये एक आड़ है, ये पर्दा, ये भूल को ही बोला गया सब कुछ। पट, पर्दा, झीना पर्दा, घूंघट, फलाण धिकट, ये भूल को बोला गया। ये भूल एक बहुत बड़ी, बहुत मतलब ये बोलो कि इतना, ये भूल का इतना मजबूत पर्दा हो गया हमारे लिए कि ये पर्दा नहीं हट रहा। सच्चा सतगुरु एक पल में पर्दा हटाएगा और आपको दिखाएगा। दिखाना तो आंखों का काम है भाई, जनाएगा, आपका स्वरूप जना देगा, याद दिला देगा, बस और क्या। अपनी तरफ से शरीर से कोई जुगाड़ करोगे तो वो अपना ही कार्य है, शरीर का कार्य है। कौन कर रहा है? आप ही कर रहे हो, अपना ही कार्य शरीर के द्वारा। जो रियल में आपका स्वरूप है बिना शरीर के, वो आप भूल के बैठ गए, भूल का पर्दा लग गया लोगों ने। वो 10वां जो द्वार है भाई, हाथ जोड़ की विनती कर रहा हूँ, जो 10वां द्वार है वो आपकी याद है, आपका स्वरूप है, वो ओपन है, हमेशा से ओपन था, ओपन है। बस भूल का पर्दा लग गया, जैसे ही भूल हटी वो हो गया, बस यार जान लिया। 10वां द्वार, 11वां द्वार, यूं करोगे, अरे भाई क्यों चक्कर में पड़े हो? भूल का ही पर्दा है सब। और भूल हुई किसके कारण? माया के कारण। माया क्या है? शरीर के कारण भूल होगी। ये माया है। फिर इससे आगे और संबंध हो गए माया के लगातार, और एक से अनेक हो गए। यही समझने वाली बात है। हम ये शरीर बनाया गया है, जब तो एक से अनेक हो रहे हैं। पेड़ों में जाओ, पौधों में जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, इस पृथ्वी पर ही है एक से अनेक होने की, क्योंकि बनाया गया है शरीर। अगर चंद्रमा को बनाया हुआ होता तो वो भी एक से अनेक करता। कैसे नहीं करता? ये देखिए कितना फर्क है। पेड़ है, आँख नहीं है, कान नहीं है, ठीक है, पैर नहीं है चलने को। सोचिए, चंद्रमा है, आँख नहीं है, कान नहीं है, पैर नहीं है, तीनों का एक हो गया। अब देखिए डिफरेंट कहाँ आ रहा है कि पेड़ तो जमीन पर खड़ा है, लेकिन चंद्रमा तो जमीन पे नहीं खड़ा। पेड़ के नीचे तो जमीन है, चंद्रमा के नीचे कोई जमीन नहीं है। आ गया ना फर्क? और पेड़ जमीन पे खड़ा रह के एक से अनेक पेड़ कर रहा है। तो इसका मतलब पेड़ की जो प्रजाति है वो बनाई गई है।
बनाई हुई चीज़ को सहारा चाहिए ज़मीन का, बस बात यहीं ख़त्म। प्राकृत हवा में झूलता है और हम भी हवा में ही हैं, मतलब अधर में हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शरीर पकड़ लिया बस, और हमारा वास अधर में है, हम अधर में ही हैं, अधर में ही रहे सदियों से, आदि अनादि से अधर में ही रहते हैं। पर्दा भूल का, पर्दा भूल का कितना फर्क, उस पर्दा कितना पतला है, वो रति भर का भी वो मोटाई नहीं है उस पर्दे में, भूल की जो परत। तो आप समझ गए होंगे। कोटि कोटि प्रणाम आपको। सतगुरु साहेब, कबीर साहेब की जय, साहिब बंदगी। मेरे सतगुरु साईं अरुण जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उन्हीं की बदौलत से मैं प्राचीन भाषा में आया हूँ। अगर वो मुझे प्राचीन भाषा का इशारा ना करते तो मैं समझ नहीं पाता। मैं धन्यवाद करता हूँ उनका। धन्यवाद तो क्या, सब कुछ ही अर्पित करता हूँ सतगुरु अरुण साईं जी के चरणों में। वो मेरे सच्चे सतगुरु हैं। बाकी और भी एक बात बता देता हूँ, दो गुरु और हैं, वो भी सच्चे हैं, उनको मैंने परखा है, निरखा है। लेकिन क्या करूं भाई, पहले गुरु तो मेरे अरुण साईं जी हैं, तो उन्होंने मुझे जो ज्ञान कराया वही ज्ञान सेम टू सेम उन दो गुरुओं के पास में है, ये मैंने परखा है। वो दोनों गुरु सच्चे हैं, वो भी उस भूल का पर्दा हटा देंगे, ये मैं, लेकिन नाम नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि वो लोग सोचेंगे कि ये तो उनका प्रचार कर रहे हैं, प्रचार वाली बात नहीं। और मेरे गुरु हैं तो वो जो महाराष्ट्र से, नासिका से, जो महाराष्ट्र साइड में सतगुरु अरुण साईं जी महाराज हैं मेरे गुरु। तो उन्होंने मुझे इशारा किया था कि बेटे प्राचीन में जाइए, बस हो गया। प्राचीन में आया तो देखा कि घाल मेल हो रहा है बीजक में। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि अलग अलग कवियों ने अलग अलग क्षेत्रों में अपने नाम दे दिए, अपने अपने नाम दे दिए। जैसे हलवे को हम हलवा कहते हैं, और हमारा जो दूसरा जो समाज है वो सीरो कहता है, सीरो। और जो हमारा एक समाज और है बिश्नोई समाज, आप जानते होंगे बिश्नोई समाज, उसमें हलवे को हीरो कहते हैं, हीरो। सीरो नहीं बोलते, सीरो दूसरा समाज बोलता है, हलवा हम बोलते हैं। तो ये अलग अलग हो गया। प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि शब्दों एक ही शब्द बनता है, लेकिन घुमा फिरा के अलग अलग क्षेत्रों ने अपना कर दिया, और आगे हम बनाते रहेंगे। और आप समझिएगा कि ये भूल का पर्दा है, और इस पर्दे को लोगों ने क्या क्या बना दिया। इस पर्दे को ही सुरती बना दिया, इस पर्दे को ही कपाट बना दिया, इस पर्दे को ही पट बना दिया, इसी पर्दे को माया बना दिया, इसी पर्दे को दरवाजे का कुआड़ बना दिया, इसी पर्दे को खिड़की बना दी, इसी पर्दे को पता नहीं क्या क्या बना दिया। और 10वां कौन है? आप। वो अधर में वास, कोई फर्क नहीं है आपके स्वरूप में और परमात्मा के स्वरूप में, और आपके स्वरूप में कोई भी फर्क नहीं। तो मेरे हाथ जोड़ की विनती है कि आप समझ गए होंगे, तो कबीर साहब के सतमार्ग पे जरूर चलिए। क्या? तन थिर, मन थिर, वचन थिर, ये सिद्धांत है उनका। भक्ति मार्ग, दया, धर्म, प्रेम, तो सत्य मार्ग पे चलना, प्रकृति से मेल मिला के जरूर चलना है आपको, क्योंकि प्रकृति ने आपको सहारा दिया है। उसका जितना हो सके हिसाब से यूज कीजिएगा, क्योंकि वो प्राकृत है, आने वाली पीढ़ियों के काम आएगी। अगर आप यहाँ ज़्यादा खराब करते रहेंगे तो आने वाला जनरेशन, आने वाली पीढ़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। इसलिए आप प्रकृति की हर एक चीज़ को अपनी ज़रूरत से भी कम यूज कीजिए। ये प्रकृति आपने नहीं बनाई, इसने आपको सहारा दिया है। जमीन प्राकृत है, ठहरने का सहारा आपको दिया है। प्लीज़ प्रकृति के साथ मेल मिला के जरूर चलिए।
और सतमार्ग पे चलिए, सत्य का साथ दीजिए, भ्रम से दूर हटिए और भूल का पर्दा हटवाइए। किससे? सच्चे सतगुरु की शरण में जाके। साहिब बंदगी। आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे सभी बहन भाइयों, देशवासियों, प्रदेशवासियों, ऑल टोटल इन जीवों के, जो इस हमारा संसार है जीवों का, उन सब की प्रणाम करता हूँ। तो समझ गए होंगे आप। जहाँ तक मेरी कोशिश होगी मैं आपको भ्रम से दूर करता रहूँगा, ये मेरा वादा है। आपको किसी भी शब्द में नहीं उलझने दूंगा, ये मेरा वादा है। चाहे मुझे कहीं से भी खोजना पड़े, उसका मतलब लेके आऊँगा, खोजूँगा। तो आपको अच्छी लगेगी वीडियो। हाँ, आपका कोई सवाल है, आप अगर किसी शब्द में उलझे हुए हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर भेजिएगा। आपके लिए मैं ये कष्ट उठाऊँगा, मेरे लिए ये ज़रूरी है। प्रणाम। सत साहेब, सत साहेब, प्रणाम। वंदे मातरम।